भगवती दुर्गा का अट्टहास इतना महान था कि उनके शब्द के लिए आकाश छोटा पड़ने लगता है। इस अट्टहास को सुनकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, किंतु असुर समझ जाते हैं कि हमारे लिए युद्ध का निमंत्रण ही है और अपनी सेना को तैयार करने लगते हैं। इस सेना का राजा महिषासुर स्वयं है और चिक्षुर इसका सेनापति है। उदग्र नाम का एक असुर 60,000 की सेना लेकर तैयार हो जाता है। पारिवारित और महाहनु 1-1 करोड़ की सेना के साथ तैयार हैं। असिलोमा 5 करोड़, बास्कल 60 लाख और बिडाल नामक एक असुर 5 अरब की सेना के साथ तैयार है। और सबके मध्य महिषासुर हजारों करोड़ की सेना ले लेता है और सभी साथ मिलकर भगवती पर आक्रमण करते हैं। किस प्रकार आक्रमण करते हैं? तोमर भिंदीपालश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल अनेक प्रकार के अस्त्रों के साथ सभी दैत्य भगवती पर आक्रमण करते हैं और भगवती क्रोध में भरकर हंसते हंसते उनके सभी अस्त्रों का निवारण कर देती हैं और भगवती का सिंह दहाड़ करके उस महान सेना में इस प्रकार विचरण करने लगता है जैसे जंगल में आग फैल रही हो। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए भगवती भी अपने श्वास से गणों की उत्पत्ति करते हैं। भगवती जब जब श्वास छोड़ती हैं तो उनके निश्वास से गणों की उत्पत्ति होती है और वे गण असुरों की सेना से लड़ने लगते हैं और भगवती स्वयं भी अनेक प्रकार से असुरों की सेना का संहार करने लगती हैं। कहीं पर असुरों के हाथ कट के गिरे हैं, कहीं पर असुरों के पैर कट के गिरे हैं, कोई बीच में धड़ से कट गया है, कोई बिना धड़ के लड़ाई कर रहा है और अनेक प्रकार के शव चारों ओर फैले हुए हैं। इस प्रकार भगवती और उनके गण बड़ी ही सहजता के साथ असुरों की पूरी सेना का विनाश करने लगते हैं और अपनी सेना का विनाश होता हुआ देख करके असुरों के अनेक सेनापति उसके बाद भगवती पर आक्रमण करते हैं और किस प्रकार भगवती उन सेनापतियों का वध करती हैं और अंत में महिषासुर का वध करती हैं, ये हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।